जैसे डिफॉर्मेशन 3 टाइप का, स्ट्रेस भी 3 टाइप का। फर्स्ट वन, सेकंड वन, अरे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, तीनों के फॉर्मूले सेम, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। बस हम क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस में फोर्स बाय एरिया को डीपी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेस कैसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L-1 M1 T-2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो डिफॉर्मेशन 3 टाइप के, स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन भी 3 टाइप का। फर्स्ट वन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड वन वॉल्यूम स्ट्रेन, थर्ड वन शेयरिंग स्ट्रेन। इतना ही अलग है शेयरिंग स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी x/h, यानी tan थीटा, यानी कि थीटा हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन। उसके बाद में इलास्टिक कांस्टेंट्स फाइंड करने के लिए हुक्स लॉ, क्या होता है हुक्स लॉ, U tends to seek weak as the stress, so the strain, यानी within elastic limit stress is directly proportional to strain। फिर ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन ये कब तक एप्लीकेबल है, ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेस इक्वल्स टू बनेगा म्यू इंटू स्ट्रेन। म्यू का मतलब क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर से वही रिपीटेशन, डिफॉर्मेशन 3 टाइप का, स्ट्रेस 3 टाइप का, स्ट्रेन 3 टाइप का, तो कांस्टेंट भी 3 टाइप के। फर्स्ट वन रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, यंग्स मॉडुलस। क्या होता है यंग्स मॉडुलस, y इक्वल्स टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, FL अपॉन AL, या फिर MGL अपॉन पायर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ठीक है। उसके बाद में बल्क मॉडुलस, क्या होता है बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन, यानी कि V इंटू DP बाय DV, ठीक है। DP कभी कभी अगर हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, H रो G या फिर रो G H। इसमें रो मतलब डेंसिटी होगी, अगर वाटर बोलेंगे तो वाटर की डेंसिटी 1 किस में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें चाहिए kg पर मीटर क्यूब में, तो kg पर मीटर क्यूब में 1000 10⁻3। G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होगा 9.8, बट हम लेंगे 10। H का मतलब हाइट या फिर डेप्थ, ठीक है। उसके बाद में शेयरिंग स्ट्रेस से रिलेटेड कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा इक्वल्स टू, यानी कि F अपॉन A इंटू थीटा, हो गया इलास्टिक कांस्टेंट। बस उसके एप्लीकेशन आ गए, जैसे कि इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट। श्रवण 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 श्रवण, स्वप्निल, तेजस, अपॉन वरुण, मग अजून केलीच नाही का, बर यश, व्हेरी गुड, रो एल स्क्वेअर G अपॉन 2y, सिट डाउन, बर तिथपर्यंत आलाच होता, ठीक है। रो एल स्क्वेअर G अपॉन ट्वाइस ऑफ y, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने देखा था इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट K कितना होता है, F बाई डेल्टा एल या फिर Y इंटू आर नॉट। Y का मतलब यंग्स मॉडुलस, आर नॉट इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, या फिर हम K को YA बाई L इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन ट्विस्ट एंड शियर, R इंटू थीटा इक्वल्स टू फाई इंटू L। उसके बाद में थर्मल स्ट्रेस Y अल्फा डेल्टा थीटा, फोर्स रिक्वायर्ड F इंटू A इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। उसके बाद में टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द रॉड, टाउ इक्वल्स टू पाई ईटा R रेज टू 4 थीटा अपॉन 2 इंटू L। देन C ट्विस्ट कांस्टेंट, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, पाई ईटा R रेज टू थीटा अपॉन 2L, थीटा कैंसिल होगा बस, बट वर्क डन इन दैट केस W इक्वल टू हाफ ऑफ C इंटू थीटा स्क्वायर, हाफ ऑफ C इंटू थीटा का स्क्वायर, मतलब बनेगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पाई ईटा R रेज टू 4 थीटा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट का रिलेशन, स्वप्निल, रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स, very good. Once again, y equals to 3k in bracket 1 plus 2 sigma, y equals to 2 eta in bracket 1 plus sigma, and 9 by y equals to
3/η+1/k, एंड इसके ऊपर से हम किसी भी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं एंड इनको सिंप्लीफाई करके अलग इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसमें हमने देखा था प्रैक्टिकली क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि जिस वायर का एक्सटेंशन ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है, जिसका एक्सटेंशन कम होगा वो ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। उसके बाद में माउंटेन की हाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर लिमिटेड होती है अप टू 8 किलोमीटर, उसका रीजन एच रो जी इक्वल्स टू के, मतलब अर्थ का बल्क मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद में अगर बी में, आई शेप बी में, तो उस केस में उसका जो डिप्रेशन होगा डेल्टा कितना बनेगा, 4bd³ y अपॉन WL³ अपॉन 4bd³ इंटू वाई। अगर वही सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो WL³ अपॉन 12 पाई r⁴ इंटू वाई। एंड वहां पे हमने देखा था टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट होलो शाफ्ट इज ग्रेटर देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। तो ये प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन्स हो गए और हो गया टॉपिक क्लिअर आहे। हे दिवसभर 2, 4, 5 वेळा हे डोक्यात फिरलं पाहिजे। मग एकदा जर टॉपिक सुरू आहे आपला 10 ते 15 दिवस, तोपर्यंत जर रेग्युलर अशा पद्धतीने वर्क केलं, नंतर आपल्याला रिवाइज करायची गरज पडत नाही। म्हणजे फिजिक्समध्ये लक्षात घ्या की क्वेश्चनची प्रॅक्टिस आहे ती अनलिमिटेड आहे, आपण कितीही केली, नियर अबाउट आपण 30,000चं टार्गेट ठेवतो, ते आपण 3 लाख जरी सॉल्व्ह केले तरी पण ती कमीच आहे, लक्षात घ्या। बट याच्यानंतर जेव्हा आपण टॉपिकचं प्रिपेरेशन करणार आहे, टॉपिकवर क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे, तर थेरी रीड करणं आणि फॉर्म्युला प्रिपेअर करणं याच्यासाठी वेळ द्यायची गरजच नाही पडली पाहिजे, कळालं ना। मी बऱ्याच वेळा सांगतो मागचे कुठले पण रॅन्डम टॉपिक घ्या, तुमच्या लक्षात येईल 80% डेटा गेला उडाला, तो उडू नये याच्यासाठी एक सिंपल सोल्युशन आहे, कुठलं, डेली होल सिलेबस रिव्हिजन, आणि तो करण्याचा एकदम बेस्ट वे दॅट इज व्हॉइस नोट्स। सगळेजण फॉलो करतात ते, आहे की नाही, मी कंपल्सरी ठेवलेलं नाही, बट लक्षात घ्या ते जर केलं तर त्याचे खूप जास्त ॲडव्हान्टेज तुम्हाला भेटतील। जसं 1D 2D सर्क्युलर मोशन देन डायमेन्शन्स, हे टॉपिकमध्ये तुम्ही खूप प्रामाणिकपणे एफर्ट्स घेतले होते, तर त्या टॉपिक रिलेटेड डाऊट्स पण कमी येतात, बरोबर ना। रिव्हिजनला घेतलं की असं वाटतं हे केलं आहे आपण, येतं आपल्याला, बट तिथून पुढं थोडंसं मी इंडिपेंडेंट ठेवलं होतं, तुमच्या मनावर ठेवलं होतं, मग हळूहळू आपलं ते वर्क कमी झालं, ठीक आहे ना। तर या गोष्टीची थोडीशी केअर घ्यायची। चलो वर्कशीट एक द्या मला। अरे वर्कशीट कालची मिळाली होती का विसरले घरी? घरी विसरले? एकच आहे वर्कशीट। किती लोकांनी काल कलेक्ट केली होती? तेजस, भगत, प्रथमेश, बर। मग आता सोबत आहे वर्कशीट, असे कोण कोण आहे? रेज युअर हँड्स। सगळ्यांकडे आहे? अरे एक द्या मला फक्त, मी सगळ्यांनी मागितलं, ज्यांच्याकडे नाही ते शेअर करा। अरे द्या ना, असं काय करताय? अरे दोघांमध्ये एकच आहे, ठीक आहे, ती मिश्रण घेतो। चलो वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, longitudinal extension of an elastic material is very small in order to an appreciable change in length, उसको हम वायर के फॉर्म में रखेंगे, कल हो गया था शायद से ये, है ना, लॉन्ग थिन वायर। नेक्स्ट, म्हणजे वायरचे एक्सटेन्शन करायला सगळ्यात सोपी मेथड कुठली आहे? ती वायरच्या शेपमध्ये पाहिजे, म्हणजे कुठल्याही मटेरियलचं। तो जर एरिया असेल, व्हॉल्यूम असेल, तर एक्सटेन्शन कॉम्प्रेस करू शकतो आपण, बट एक्सटेंड करायला थोडंसं, म्हणजे लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करायला थोडासा फोर्स रिक्वायर्ड जास्त लागेल, त्यामुळे वायरमध्ये सगळ्यात कमी असतो, ठीक आहे। सेकंड वन, गैस को हीट किया है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ना, तो वो चेंज डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर, ये कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट। प्रेशर है उसके फॉर्मूले में, बट परत तोच देवेशचा डाउट, जैसे वाई चेंज नहीं होता था डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, वैसे के भी चेंज नहीं होगा डीपी के अकॉर्डिंग, के चेंज नहीं होगा मतलब सी भी चेंज नहीं होगा। थर्ड वन आ गया ये, चलो। फोर्थ वन, when compared with solids and liquids, gases have less minimum bulk modulus। सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में लिक्विड्स के लिए, उसके बाद में पाहिजे तर स्टार मार्क करून लिहून घ्या ही सिक्वेन्स, के फॉर सॉलिड्स ग्रेटर दॅन के फॉर लिक्विड्स ग्रेटर दॅन के फॉर गॅसेस। नेक्स्ट फिफ्थ वन, अब ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है।
हो गया नहीं, ये होने चाहिए, ठीक है। अभी इस रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, बट यहाँ पे रिजिडिटी बोला है, रिजिडिटी सिर्फ एफ अपॉन ए थीटा, बट ये फिर से मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई तो इंडिपेंडेंट आएगी, मतलब क्या होगा, मटेरियल सेम है तो रेशियो भी सेम आएगा, मतलब 1:1। सिक्स्थ वन, व्हाट इज द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस मतलब पी होता है, पी न्यूटन है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो के इक्वल्स टू बनेगा पी, ई इक्वल्स टू बनेगा पी। पी कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 यानी डी। सेवंथ, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच स्टील वायर ऑफ एरिया दिया है 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ। 1.1 टाइम्स इट्स लेंथ मतलब हे बघा से जो फाइनल लेंथ होगी उन्होंने बोला है 1.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ बनानी, समझ में आ रहा है। बट हमें मालूम है फाइनल लेंथ मतलब कितनी होती है, इनिशियल लेंथ प्लस एक्सटेंशन होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इनिशियल लेंथ को मैं एल बोलूंगा तो ये डेल्टा एल कितना आ रहा है 0.1 टाइम्स ऑफ एल आ रहा है, ठीक है। बस हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। वाई इक्वल से क्या होगा फिर एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, और इसमें से हमें क्या फाइंड करना है फिर, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स क्या बनेगा वाई ए इंटू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। करो वैल्यूज पुट। वाई दिया है क्या, एरिया भी दिया है, डेल्टा एल बाय एल कितना होगा, डेल्टा एल बाई एल नहीं, डेल्टा एल बाई एल कितना होगा 0.1 होगा। हे बघा डेल्टा एल कितना है 0.1, एल कितना है 1, 0.1 एल अपॉन एल 0.1, तो कितना आएगा फिर y 2 है, ए कितना है 1 है का, हाँ ये 1 है, डेल्टा एल बाई एल ये भी 1 है, तो 2 की रेंज में कौन सा ऑप्शन है, चारों भी ऑप्शन। तो अभी 10 की पावर रिक्वायर्ड होगी, तो y की वैल्यू दी है 10 की पावर 11, एरिया कितना है -4 एंड डेल्टा एल बाई एल कितना आ रहा है -1, तो -4 -5 नहीं, -4 -1 -5 प्लस 11 प्लस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 यानी डी इज द आंसर, ठीक है। स्टार मार्क करो इसको। आगे 7th हो गया, 8 आ गया सबका 8 का। चलो 9, अगर किसी को नहीं आ रहा है डाउट है तो बोलो, अपन सॉल्व करेंगे। 9th वन आ गया, ओके। 10th नहीं आलं 10th, बरं। व्हाट इज द करेक्ट, अरे यंग्स मॉडुलस ऑफ आयन दिया है इंटर एटॉमिक के 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 इक्वल्स टू वाई इंटू आर नॉट। साक्षी यहां पे क्या दिया है हमें, y दिया है, आर नॉट दिया है, k निकालना है, मल्टीप्लाई करना है बस। 2 इंटू 3 6 एक ही ऑप्शन है, पावर क्या आती है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 60 विल बी द आंसर। क्लियर है। एंड 10th वन तो सबको आता है, तो 1 to 10 क्लियर हो गए, कंफर्म। देखो सैटरडे संडे 2 दिन में क्या करना है आपको, मंडे टू सॅटरडे हमने जो भी वर्क किया था उसको रिवाइज करना है। सिरियसली घ्या, संडे हा सुट्टीचा दिवस आमच्यासाठी आहे, तुमच्यासाठी नाही, कळालं ना। जेव्हा तुम्ही वर्किंगला लागणार तेव्हा तुम्हाला वीकली हॉलिडे मिळेल, बट आता तुम्हाला वीकली हॉलिडे अलाउड नाही आहे। आपल्या डोक्यात संडे म्हटलं की येतं मग रिलॅक्स काहीतरी, रात्री पिक्चर बघायचा, फिरायला जायचं, टाइमपास करायचा। काही लोकांना त्यांना पिक्चर बघायला चाल आणि तुम्हाला काहीतरी देतो असं जरी म्हटलं तरी पण ते येऊ शकत नाही, कळालं ना। त्यांचं ठरलं आहे की कुठल्याही गोष्टी आपल्याला डायव्हर्टच करू शकत नाही, त्यांना सांगायची गरज नाही। बट जनरली आपल्यासारखे ॲव्हरेज लोक आहे की नाही, वाटतं 7 दिवस एवढा अभ्यास केला, एका दिवसाने काय फरक पडतो, एका दिवसात आपल्याला हे सगळं वर्क करायचं, कारण नेक्स्ट मंडेपासून न्यू टार्गेट सेट होणार आहे आपल्यासाठी, नवीन गोष्टी सुरू होणार आहे, परत वेळ नाही मिळणार, कळालं ना। मग त्यामध्ये आपली जी वर्कशीट आहे, आपल्या मॉड्यूलमधले जे आपण क्वेश्चन सोडवतोय हे आपलं सगळ्यात बेस्ट मटेरियल आहे, लक्षात घ्या। बिफोर एक्झाम रिवाइज करत असताना आपण जेव्हा एक क्वेश्चन बघणार आहे, 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करायला सोडा, रीड करायला पण आपल्याला वेळ नाही मिळणार। नीटच्या अगोदर आपल्याला 1 month बिफोर रिव्हिजन करायची, होल सिलेबस रिव्हिजन होईल का, एका टॉपिकचे 500-700 क्वेश्चन सॉल्व करून 15 दिवसात एकच टॉपिक होईल मग, है ना। फिजिक्स झाला तर केमिस्ट्री कधी, बायो कधी, त्यावेळी आपल्याकडे सपोज आता ही किती क्वेश्चनची वर्कशीट आहे, तर 100 पैकी ऑन एन ॲव्हरेज जर तुमचं प्रिपरेशन झालं असेल तर 60 क्वेश्चन्स तुमचे सॉल्व होतात। 40 क्वेश्चन्स असे असतात की जिथं काहीतरी नवीन कन्सेप्ट होत्या किंवा तुम्हाला डाऊट होता किंवा काहीतरी IMP पॉईंट होता, तर त्या क्वेश्चन सोबत स्टार मार्क करा आणि ते स्टार मार्क का केला याचं रिझनही लिहा। काही लोक डाऊट विचारायला येतात, सर याच्यात डाऊट होता पण काय डाऊट होतो तोच कळत नाहीये। फॉर्म्युला मी विचारतो, फॉर्म्युला कुठला, फॉर्म्युला बरोबर सांगतात, कॅल्क्युलेशन करून दाखव, कॅल्क्युलेशनही बरोबर येतं,
मग डाऊट काय होता तोच आठवत नाही, यासाठी आपल्याकडे ते रेकॉर्ड पाहिजे, कळालं ना. आणि एक रूल लक्षात ठेवा, फिजिक्सच्या क्वेश्चनची सायकॉलॉजी अशी आहे, जो डाऊट तुम्हाला आज आहे तोच डाऊट तुम्हाला वीकली टेस्ट युनिट टेस्टमध्ये असणार आहे, तोच डाऊट तुम्हाला 2 महिन्यानंतर असणार आहे, तोच डाऊट फायनल एक्झामपर्यंत असणार आहे, कळालं ना. त्यामुळे परत क्वेश्चन सोडवताना आपल्याला फक्त जे स्टार मार्क आपण केले त्यांच्यावरच वर्क करायचं आहे. चला नेक्स्ट 11 आ गया, वेरी गुड. 12 आ गया, नहीं आया 12th वाला, ठीक है. 12th में क्या दिया है, 1 लीटर ऑफ गॅस. 1 लीटर म्हटलं की तेच आठवायला पाहिजे. 1 लीटर इक्वल्स टू 10 to the power -3 मीटर का क्यूब. 1 मीटर का 1 cc इज इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर का क्यूब. ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ गैस केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर है. कितना है प्रेशर, 75 सेंटीमीटर, एंड कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली. आइसोथर्मली उसको कॉम्प्रेस किया है, तो उस केस में वॉल्यूम हो गई 750 सेंटीमीटर. तो बल्क स्ट्रेस कितना होगा. अब कंडीशन क्या है, देखो आपको दो प्रेशर दिए. ये एच की जो हाइट होती है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, कोणतरी सांगितलं होतं काल, है ना. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, समझ में आ रहा है. तो हमें यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है, तो यहाँ पे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है. हो गया क्या केमिस्ट्री में. कौन सा लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. 9th में भी था, बस ना बेटा, 10th में भी था, एंड केमिस्ट्री में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही होता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे P1 V1 इक्वल्स टू लेंगे P2 V2. तो यहाँ पे हमें P1 दिया है, P2 दिया है, V1 दिया है, V2 नहीं दिया है. का उल्टा झालं, केप्ट एट 75 ने एक वॉल्यूम दिए, प्रेशर निकालना है. ठीक है, तो यहाँ से P2 कैलकुलेट करेंगे पहले. P2 इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, P1 V1 अपॉन V2. करो कैलकुलेट. P1 कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब Hg. वॉल्यूम बिकम्स 750 सेंटीमीटर, देन द बल्क स्ट्रेस इज, पहले कितना है 1 लीटर है, बाद में कितना हो रहा है 750 सेंटीमीटर क्यूब. अब काय गोळ झाला, देखो एक वॉल्यूम मतलब V1 दी है 1 लीटर में, एंड दूसरी वॉल्यूम दी है 750 सेंटीमीटर क्यूब में. जब तक यूनिट सेम नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते. अब 1 लीटर मतलब क्या होता है, 10 to the power -3 मीटर क्यूब. अब इसको मुझे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, कितना आएगा, +3 मतलब 1000. नहीं कड़ा ले. 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर +2 सेंटीमीटर. क्यूब कर रहे तो क्या होगा, +6 होगा. +6 - 3 +3. तो पहली वॉल्यूम कितनी है, 10 to the power 3 है, दूसरी वॉल्यूम कितनी है, 750 है. अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व. करो फिर P2 कैलकुलेट. देखो क्या आ रहा है, P1 कितना है 75, V1 कितना है 10 to the power 3, V2 कितना है 750. कैंसल कैंसल, मतलब ये 10 स्क्वायर आ रहा है P2. बट ये क्या है, P2 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, बट ऑप्शन किस में गिवन है हमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dp कैलकुलेट करना पड़ेगा. चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, ये 100 - 75 मतलब 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg. फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय h रो g से. तो h कितना है 25, रो फॉर मर्क्यूरी गिवन है देखो क्वेश्चन में, एंड g कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा. क्लियर, इसको भी स्टार मार्क करो. 12th आना ये आगे. 13, 14, 15, 16, 17, 18. डाउट नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किए, अटेम्प्ट ही नहीं किए. वेरी गुड. कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, ये 12 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट किए कल. गुड, वेरी गुड. तो जो डाउट आ रहा है बेटा वो बोलो. हाँ चलो 17 में, 17 से पहले किसी को डाउट नहीं है, नहीं. 17 में बोला है देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वायर ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग द पॉइजन्स रेशो ऑफ द मटेरियल. अब यहाँ पे इसको स्टार मार्क करके IMP लिखो. अगर वहां पे नो चेंज इन द लेंथ बोला है स्ट्रेच करने के बाद, तो उसका पॉइजन्स रेशो 0.5 होता है. ठीक है ना, ये डायरेक्ट स्टार मार्क करके नोटबुक में भी कॉपी कर लो बाद में. सेम क्वेश्चन, उसका सिग्मा कितना है 0.5.
18, 19, 20, 19, 19. When the tension in metal wire is T1, its length is L1. When tension is T2, length is L2. Unstretched length is. अब ये 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ये नए टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट न्यू नहीं है बट एप्लीकेशन न्यू है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही हमें समझ में आता है। कंडीशन क्या होता है, देखो कि हमने y इक्वल्स टू देखा था, क्या होता है y इक्वल्स टू f इंटू एल डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा एल। बट डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही होती है ना चेंज इन लेंथ। तो सेम कंडीशन में जो है y a अपॉन एल, इसको हमने क्या बोला था, k बोला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आ रहे कि पहले एक वायर था उसको 10 न्यूटन कनेक्ट किया, उसकी लेंथ L1 हो गई, फिर बाद में 20 न्यूटन कनेक्ट किया, उसकी लेंथ L2 हो गई, समझ में आ रहा है। तो हर बार हम इस केस में जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, F इक्वल्स टू वाई ए अपॉन कैपिटल एल ब्रैकेट में इंटू डेल्टा एल। क्या किया, समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट। बट वाई ए अपॉन एल को हम के बोलेंगे क्योंकि इस के का कुछ काम नहीं होता है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब के को हम कैंसिल करने के लिए ये पूरा ब्रैकेट भी आपको अच्छा लगता है तो लिखो, या फिर सिंपली इसको हम के भी लिख सकते हैं। तो ये एफ इक्वल्स टू क्या बनेगा, के इन ब्रैकेट L1 माइनस एल। सेकंड केस में क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट L2 माइनस एल। समझाऊन गया, याच्यावर खूप सारे क्वेश्चन आहेत वर्कशीट मध्ये। ये तो जनरल बेसिक फॉर्मूला है हमारा, हमने इसको एडजस्टमेंट करके बस एफ एक साइड में लिखा, वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। स्ट्रेन एनर्जी प्रूव किया था तो सेम इक्वेशन लिया था। बस हमने जब इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट देखा था तो मैंने ये भी फॉर्मूला आपको लिख के दिया था, वाई ए बाई एल को हम के बोलते हैं। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वैसे अगर वायर का कांस्टेंट बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, तो वो कितना आ गया, के कितना है, वाई ए बाय एल। यहां तक क्लियर है। तो बस ये ब्रैकेट को निकाल के मैंने के लिख दिया। अब डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वही लिखा है। फाइनल को पहली केस में L1 बोला, फाइनल को दूसरी केस में L2 बोला, दो केसेस गिवन है क्वेश्चन में। अब उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट केस में टेंशन कितना है, T1 है, सेकंड केस में टेंशन कितना है, T2 है। फर्स्ट केस में लेंथ L1 है, सेकंड केस में लेंथ L2 है। तो मुझे बस ये F को रिप्लेस करना है T1 से, इस F को रिप्लेस करना है बाय T2 से। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले हमारा काम होगा K को कैंसिल करना, K को उड़ाना। तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। डिवीजन के बाद में क्या होगा, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू L2 माइनस एल अपॉन L1 माइनस एल। अभी आपका 9-10 का मैथ्स अप्लाई करके हमें L फाइंड करना है, ठीक है। पहले यहां तक समझ लो, यहां तक लिख लो, ठीक है। आगे का नहीं भी आएगा तो हम साथ में करेंगे। शंतनु, चलो यहां तक समझ में आ गया। जोपर्यंत समजत नाही व्यवस्थित त्याला बघून घ्या, इथून पुढच्या गोष्टी सोप्या आहेत, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आगे, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, T2 इन ब्रैकेट L2 माइनस L इज इक्वल्स टू T1 इन ब्रैकेट L1 माइनस L। क्लियर है। अभी क्या करेंगे, T1 T2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, T2 L2 माइनस T2 इंटू L इज इक्वल्स टू T1 L1 माइनस T1 इंटू L। हमें L1 माइनस L एंड T1 इन ब्रैकेट L2 माइनस L। वेरी गुड। तो ये क्या बनेगा, T2 L1 एंड ये क्या बनेगा, T1 L2। करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे L अननोन है, इसलिए हम क्या करेंगे, L वाली टर्म एक साइड में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
ये T2L1 प्लस इधर आके माइनस T1L2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T2L माइनस T1 इंटू L। अब यहाँ पे क्या होगा, L कॉमन लेंगे तो L इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, T2L1 माइनस T1L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये हो गई ओरिजिनल लेंथ। बट इस फॉर्म में ऑप्शन है क्या, T2L1 माइनस T1L2 अपॉन T2 माइनस T1। प्लस तो कैसे भी नहीं आएगा। T2L1 माइनस T2L, T1L2 माइनस T1L, T2L1 माइनस T1L2 माइनस उधर जाके T2L माइनस T1L, T2 माइनस T1 माइनस ई। ठीक है, बी में करेक्शन कर लो छोटा सा, प्लस की जगह पे माइनस। बी है क्या आंसर लेकिन उसका, चलो प्रोसेस तो समझ में आ गई ना। इस तरह के 5 क्वेश्चन है एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलो आगे 20 नंबर का तो आता है, देखो एक बार कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा एल जो है एल अपॉन आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रेशियो एल अपॉन आर स्क्वायर का ज्यादा होगा वहां पे एक्सटेंशन ज्यादा होगा, जिसका कम होगा वहां पे एक्सटेंशन कम होगा। तो आर सबसे कम फर्स्ट ऑप्शन में, आर का स्क्वायर है ना तो प्रेफरेंस आर को देंगे हम। एंड अगर कंफ्यूजन होने लगा, क्लोज वैल्यू आ गई तो फिर 1 बाय 1 करेंगे। जैसे ऑप्शन 1 में एल बाय आर स्क्वायर कितना आता है 50 अपॉन 0.25, तो 50 अपॉन 0.25 मतलब 200। सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा 100 बाय 1 मतलब 100। थर्ड में क्या आएगा 200 बाय 4 मतलब 50। लास्ट वन में 300 बाय 9 मतलब तो फर्स्ट ऑप्शन में 400 था क्या 200 था, हाँ 200। सेकंड ऑप्शन में 100, थर्ड में 50, फोर्थ में कितना आ रहा है 33 आ रहा है ना। ओके मुझे लगा 300, तो ऑप्शन ए सबसे ज्यादा कहाँ पे ए में। समझ लो नहीं 20, तो 1 to 20 सबके क्लियर है, कंफर्म। ओके नेक्स्ट 21 आ गया, 22 गुड, 23 हॅलो ठीक आहे, डाऊट आहे का 23 मध्ये। ओ सोपन बेटा, y इक्वल्स टू रिलेशन, पहला रिलेशन फर्स्ट 3k इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, सेकंड वन y इक्वल्स टू, एक मिनट, 3k इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, सेकंड वन y इक्वल्स टू 2 ईटा इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। अब वहां पे क्या बोला है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मेटल। अब मेटल की केस में क्या होता है, जो सिग्मा होता है, जो सिग्मा होता है वो कितना होता है, इन जनरल 0 होता है, क्योंकि जैसे बाकी मटेरियल की लेंथ चेंज करेंगे उसका जो डायमीटर में वेरिएशन आ रहा है मेटल के वायर में नेग्लिजिबल आता है। ठीक है, तो उसको अगर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के ऊपर से सिग्मा को 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, पहले y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ k, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ईटा, तो कौन बड़ा है, y बड़ा है ना, y ग्रेटर देन ईटा। यहाँ पे सिर्फ ईटा पूछा था, सेकंड रिलेशन चलेगा। हाँ 24, इसको भी स्टार मार्क करो। हाँ 23 को जे डाऊट येत आहे ते लक्षात घ्या, याचा अर्थ आपल्या ब्रेनला त्या क्वेश्चन्स रिलेटेड काही ना काही प्रॉब्लेम होता इमेज फॉर्मेशन मध्ये। मग जो आज क्लिअर झाला असं वाटतं आपल्याला, बट तरी ते ब्रेनला क्लिअर होत नाही, ब्रेनला क्लिअर व्हायला वेळ लागतो। मग या टाईपची कन्सेप्ट आली की आपल्याला येत असेल तरी ब्रेन आपल्याला कन्फ्यूज करतो, कळालं ना। त्यामुळे ही वर्कशीट आली की आपल्याला हे क्वेश्चन परत बघायचे, हे लक्षात ठेवण्यासाठी स्टार मार्क। 24, 25, 26, श्रवण नहीं आला 26, बट 26 क्या है, 26 में 2 वायर्स, क्या बोला है 2 वायर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल
एंड हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम दिए, इसका मतलब वहां पे हमें क्या करना है, V1 इक्वल्स टू V2 करना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, मतलब A1 L1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, A2 L2। एंड कभी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो उनको क्या करना होता है, सिर्फ लेंथ देनी होती है एंड एरिया इनडायरेक्टली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन में अगर उन्होंने A1 अपॉन A2 इसका अगर रेशियो दिया है, ये तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम सेम है तो हमें मालूम है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू कितना है, L2 बाय L1। तो L2 बाय L1 की वैल्यू हम वही लेंगे जो A1 अपॉन A2 दिया था, इसलिए बोलते हैं कि दोनों वायर की वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, आगे two wires are made up of same material and have same volume, however wire 1 has cross sectional area A and wire 2 का cross sectional area 3 है, वही किया है। फर्स्ट का कितना है A, सेकंड का कितना है 3A, तो रेशियो कितना हो गया 1/3, तो L2 बाय L1 कितना आएगा 1/3 आएगा, मतलब L1 बाय L2 कितना आएगा, L1 बाय L2 आ गया 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। आ जाएगा आगे का, कैसे, y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल एक्सटेंशन तो सेम दिया है, रेशियो लेना है किसका, फोर्स का, डी 9 आहे। ज्यांचं आलं नव्हतं एकदा एका मिनिटात लगेच सॉल्व करून चेक करायला, चला पटकन। हो गया, कौन सा था ये 26, क्लियर है, श्रवण आ गया आंसर, साक्षी, y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, मटेरियल सेम मतलब उसका y भी सेम होगा, डेल्टा एल सेम दिया है मतलब एक्सटेंशन भी सेम दिया है, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, वाई ए डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। फर्स्ट केस है तो A1 L1, सेकंड केस है तो y A2 डेल्टा एल अपॉन ये A2 L2 होगा। ठीक है, इनका रेशियो लेंगे तो y y डेल्टा एल कट, A1 बाई A2 एंड L2 बाई L1 है, तो ये क्या बनेगा, L2 बाई L1 ही बनेगा, मतलब कितना होगा 1/3, तो कितना आएगा F2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ F। क्लियर, चलो 27 डाउट है, अभी सॉल्व किया ना वही टाइप का है, एक बार चेक करो कौन पास आ रहा है कि नहीं। ये जो प्रोसेस है ना, ये अप्लाई करनी है किसके लिए, 27 के लिए, जिनको लगता है हो सकता है वो करो, बाकी लोग अपन बोर्ड पे साथ में करेंगे। क्या बोला है 27 में कि लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग L1 है जब टेंशन कितना है 4। अभी फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, देखो F इक्वल्स टू होता है वाई ए अपॉन कैपिटल L इंटू डेल्टा एल, एंड डायरेक्ट लोड दिया तो हम वाई ए बाई एल को के से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले बोला है 4 कनेक्ट किया है, तब की लेंथ कितनी है L1 है, मतलब चेंज इन लेंथ क्या बनेगा L1 माइनस एल। नेक्स्ट केस में लोड कितना किया है 5 न्यूटन, तो क्या करेंगे 5 इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट L2 माइनस एल करेंगे। पहली स्टेप में हमें क्या करना है, के को कैंसिल करना है डिवाइड करके, तो कितना आ रहा है ये 4/5 इज इक्वल्स टू L1 माइनस एल अपॉन L2 माइनस एल। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें फाइंड क्या करना है कि जब टेंशन 5 न्यूटन नहीं 9 न्यूटन होगा तब की लेंथ कितनी होगी। इसका मतलब हमें यहाँ से एल को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब थर्ड इक्वेशन बनाएंगे हम, कौन सा इक्वेशन बनेगा थर्ड, 9 इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट L2 माइनस एल, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास के भी रिक्वायर्ड होगा, एल भी रिक्वायर्ड होगा, एंड वो हमें यहां से मिलेगा। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 4L2 माइनस 4L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा 5L1 माइनस 5L। अभी देखो माइनस 4L उधर जाके या फिर माइनस 5L उधर इधर आके, मतलब L बनेगा। अब 5L1 माइनस 4L2 कितना आ रहा है, फिर ये 5L1 माइनस 4L2, ये आंसर नहीं है, ये क्या मिला हमें ओरिजिनल लेंथ। हमें ओरिजिनल लेंथ पूछी क्या, नहीं, हमें क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द टेंशन इज 9 न्यूटन, मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी ऑप्शन में दिख रहा होगा शायद से, नहीं है, नहीं तो ऑप्शन ए में क्या करते यही पुट कर देते, आपल्याला वाटतं आलं आंसर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप देखो, कन्फर्म, आगे हाँ काय L3 टाकू का, L3। चलो अब ये L की वैल्यू आ गई, लेकिन वहां पे हमें K भी रिक्वायर्ड है, तो K कहां से मिलेगा,
यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ से कैलकुलेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन से करना है बोलो, फर्स्ट से करना है। तो फर्स्ट में क्या था, 4 इक्वल्स टू के इन ब्रैकेट कौन है L1 माइनस एल है, बट एल कितना है, तो कितना होगा ये -5L1 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना 4L2, हे कळालं सगळ्यांना अजिंक्य। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है 4 इक्वल्स टू के इंटू L1 माइनस 4L1, तो 4L2 माइनस 4L1, 4 कॉमन लेके कैंसिल, के कितना आ गया फिर 1/L2 माइनस L1। व्यवस्थित बघा मॅथ्स से हे 8-9चं हे बघा, दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये 4 होते, कॉमन घेतली या 4 सोबत कैंसिल झाले, मग L2 माइनस L1 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में जाएगा, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 1/L2 माइनस L1। क्लियर है। तो अभी इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करनी है, L की वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1, तो क्या होगा 9 इज इक्वल्स टू k का मतलब कौन था L2 माइनस L1, हमें L3 मालूम नहीं है, L3 फाइंड करना है, लेकिन L मालूम नहीं, कितना है L 5L1 माइनस, तो क्या होगा 5L1 प्लस 4L2, हे कळेल का ब्रॅकेट देऊन मग नंतर सिंप्लीफाई करू, कळालं ओके। तो ये इक्वेशन आ गया, इसमें कौन अननोन है, सिर्फ L3 अननोन है, करो सिंप्लीफाई, क्या आता है आ जाएगी लास्ट स्टेप, जिनको आता है वो करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, सगळेच बोर्डवर बघता हो, ज्यांना वाटतं ना आपण करू शकतो तर ब्रेनला थोड़ा स्कोप द्या, ट्राई करा। ये डिवीजन में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 9L2 माइनस 9L1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा अभी L3 माइनस 5L1 प्लस 4L2, अब ये माइनस 5L1 इधर आएगा प्लस, तो 5L1 माइनस 9L1 माइनस ऑफ 4L1, उसी तरह से प्लस 4L2 इधर आएगा, है क्या ऑप्शन में, क्लियर है। अब इसको 2 मिनट एक्स्ट्रा लिए तो भी चलेगा, ध्यान से देखो समझ जाओ, न्यू टाइप का क्वेश्चन है ये, फक्त छापू नका, समजावून घ्या आणि स्वतः क्वेश्चन सॉल्व करा परत एकदा। अभी जो अटेम्प्ट करके आए थे उनको मालूम है कि बाकी आते हैं, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन में कुछ नया था जहाँ पे मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है, जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे चालू ही फक्त भेटते काहीतरी घ्या लिहून, नोटबुक थोड्याशा 2-4 पेज भरले म्हणजे बरं वाटतं। देवव्रत का देवराज किती केलेत बेटा अटेम्प्ट, 50 बस। श्रवण काय होतं ना, ही खूप काय म्हणता आपण बॅड हॅबिट आहे, ते क्वेश्चन बघून तुम्ही त्याची लायकी ठरवता, नाही नाही तसंच करता तुम्ही, बऱ्याच जणांचा, तुमचा नाही प्रॉब्लेम हा, जनरेशन टू जनरेशन चालत आलेला आहे, क्वेश्चन बघून अंदाज घेता येईल का नाही म्हणून। अजून तर नाही 12th NCERT आली, सर्किट डायग्राम वरून ठरवतात, पहिले सर्किट डायग्राम वाटतं नाही नाही आपली लेवलच नाही क्वेश्चन सोडवायची, बघून डिक्लेअर करता की हा येणार नाही म्हणून। त्यानंतर क्वेश्चनमध्ये जर 4 लाईनला त्यांनी क्रॉस केलं, जसं 26 नंबरचा होता, बऱ्याच जणांनी बघूनच ठरवलं की हा येणार नाही, काही लोकांना वाटलं की येऊ शकतो म्हणून, पण शेवटच्या लाईनपर्यंत येईपर्यंत काय वाचलं ते लक्षातून केलं, हे प्रेडिक्ट करूच नका, कळालं ना। रीड करा, सॉल्व करायचं ट्राय करा, ट्राय करून जर नाही आला इट्स ओके, तो डाऊट आहे तुमचा, बट आता खरंच हा 26 नंबरचा आलाच नसता का, 2 स्टेपमध्ये आन्सर झालं। लक्षात ठेवायचं, क्वेश्चन जेवढा छोटा तेवढं एक्सप्लेनेशन आन्सर मोठं, वेळ लागतो, आणि क्वेश्चन जेवढा मोठा थोडं आन्सर लवकर येतं, त्यामुळे मोठे क्वेश्चन जे अवघड वाटतात सायकोलॉजिकली त्यांना पहिले बघायचं, ते सिम्पल असतात, कारण जो तुमचा माइंडसेट आहे तोच सगळ्या जगाचा माइंडसेट आहे। आम्ही सांगितलं ना एक्झाममध्ये जे नकली प्लेयर असतात त्यांना पहिले आउट करण्यासाठीचे फास्ट बॉलर क्रिकेटमध्ये शेवटची ओव्हर टाकता ना, शेवटची ओव्हर पण फास्टच टाकता, कळालं ना, स्टार्टिंग ओव्हर पण कोण टाकता, कळालं ना, असं का, कारण जे बेस्ट बॅट्समन आहे ते कधी येतात, ओपनिंगला येतात, कळालं ना, आणि जे टोले मारणारे गोळ्या मारणारे ते कधी येतात, शेवटी येतात, म्हणजे दोघांनाही कंट्रोल करायचं असेल तर फास्ट बॉलर लागतात, बरोबर आहे की नाही, हेच एक्झाममध्ये सायकोलॉजी मेंटेन असते, कळालं ना। आपल्याला फरक नाही पडला पाहिजे, बाउन्सर आला तरी आपण त्याच पद्धतीने खेळलो पाहिजे, ठीक आहे ना, जसं क्रिकेटमध्ये
कळाल तुम्हाला, आहे की नाही एक्झाम्पल. काल बघितलं का धोनी, इझी घेतलं ना, धोनी आहे काय आता वय झालं खेळत नाही, बरोबर आहे की नाही. तसं काही नाही का, आता वयचे भांडणं बिंडवर का बघत. बरं, हे थोडं सायकोलॉजी सोबत डील करायला शिका, ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं बेटा फिजिक्सचे क्वेश्चन आहे, त्याच्यामुळे त्यांची लायकी काढू नका, कळालं ना. तर बघून ठरू नका, क्वेश्चन रीड करा, सॉल्व करा, 1 नाही 3 मेथड अप्लाय करा. जे तुमची पर्सेंटेज आता 60 पर्यंत आहे ना, ते डायरेक्ट 80 to 90% पर्यंत जाईल. हे जर हॅबिट तुम्ही चेंज केली तर. कुठलाही क्वेश्चन येतोय वर्कशीटमधल्या इच अँड एव्हरी क्वेश्चन, तो आपल्या फॉर्म्युला आपल्या कन्सेप्टच्या बाहेरचा नाहीच आहे, हे कन्फर्म आहे, बरोबर आहे की नाही. फक्त आपण टॅकल करायला कमी पडतोय. मग काय करायचं, या मेथडने नाही त्या मेथडने, त्या मेथडने नाही या मेथडने, वेळ लागू द्या, वेळेचं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तर काल मी 100चं टार्गेट दिलं होतं, पण मी सांगितलं होतं फर्स्ट 50 तरी ॲटलिस्ट अटेम्प्ट करा. फर्स्ट 50 पैकी 30 जरी झाली असेल तरी पण मोर दॅन सफिशियंट आहे. 30 अटेम्प्ट केले होते, त्यापैकी अराउंड 15 सॉल्व झाले होते, 15 मध्ये डाऊट्स होते, ते डाऊट्स इथं क्लिअर झाले, बरोबर नाही. आज रिमेनिंग 30 केले, उद्या संडे रिमेनिंग 30 झाले, तर वर्कशीट कंप्लीट होते. नेक्स्ट, उद्या टेस्ट आहे, PCM PCBचे टॉपिक सांगितलेत तुम्हाला. टाईम 12:30 to 3:30, कळालं ना. हो, तुम्हाला 4 घंटे नाही 3.5 घंटे, 4 पर्यंत, 12:30 to 4. चलो नेक्स्ट, 28 झाला का, नाही हे 27 कळालं का, आन्सर पण आलं सगळ्यांचं सॉल्व करून, गुड. 27 हो गया. 28 फक्त ॲडजस्टमेंट आहे. काय करायचं आहे, डेन्सिटी दिसती का डेन्सिटी, रो सिग्माला डेन्सिटी म्हटलंय ना, नाही वाय अँड सिग्मा पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो दिसरा म्हणजे काय करना अपन, डेल्टा आर बाय आर डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल. तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में डेल्टा एल बाय एल को रिप्लेस करना है बाय डेल्टा आर बाय आर से, ठीक है, फिर आंसर हो जाएगा. 29 के बाद 30 तो खूप अवघड होता है कि नहीं, रो एल स्क्वेअर जी अपॉन 2y. 31 वेरी गुड. 32 नहीं आलो. बल्क मॉडुलस ऑफ रबर दिया है, व्हाट डेप्थ, देखो डेप्थ पूछी है मतलब रिलेटेड टू प्रेशर आएगा. dp इक्वल्स टू क्या होता है, h रो जी, तो क्या करना पड़ेगा फिर, देखो k बल्क मॉडुलस दिया मतलब k दिया, k क्या है, v इंटू डी पी बाय डी वी, हमें dp चाहिए, dp इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, dv बाय v इंटू k बनेगा. वेरी गुड. dp को रिप्लेस करना है बाय h रो g इक्वल्स टू क्या हो गया, dv बाय v इंटू k. h चाहिए, h इक्वल्स टू क्या होगा, dv बाय v इंटू k इंटू 1 अपॉन रो इंटू जी. ही स्टेप फक्त नाही आली त्यामुळे क्वेश्चन सॉल्व नाही केला तुम्ही. बट हे खरंच आपल्याला माहित नव्हतं का, येणारच नव्हतं का, बट आपण थोडासा तेवढा स्कोपच नहीं दिला. हाइट डेप्थ बोथ आर सेम, प्रेशर में वेरिएशन दोनों की वजह से आता है. जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ऊपर जाएंगे तो भी वेरी होता है, नीचे जाएंगे तो भी वेरी होता है. डिपेंड वो डेन्सिटी के ऊपर करता है, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा. तो विहिरीमध्ये पडलो आपण आणि समुद्रात पडलो, कुठला फायदा आहे आपला, कुठल्या केसमध्ये फायदा आहे आपला, समुद्रामध्ये खूप फायदा आहे, कळालं ना. समुद्रामध्ये शक्यतो आपण बुडत नाही, त्याला बिंदास उड्या मारायच्या, घाबरायचं नाही, कळालं ना. पाण्यामध्ये फक्त एक नियम असतो, कुठला, काही झालं तरी चालेल, फक्त कॉन्फिडन्स कमी नाही झाला पाहिजे. जोपर्यंत कॉन्फिडन्स मेंटेन आहे, मग समुद्रामध्ये जाणे तर अजून कुठं. एकदा कॉन्फिडन्स गेला स्वतःचा, लय पाणी कसं होईल काय होईल, मग कार्यक्रम संपला. उलट समुद्राच्या पाण्यामध्ये आणि जे विहिरीचं पाणी असतं, फ्लोट करायला जवळपास 60-70% एफर्ट्समध्ये डिफरन्स येतो, कळालं ना. कशामुळं, सॉल्ट काय करायचं का, सॉल्ट काय आपल्याला हेल्प करतं का जावा वर म्हणून, डेन्सिटी ज्यादा आहे वापे, सॉल्ट ते काय आपल्याला सॉल्ट खाऊन जगायचं काय तिकडं. पूर्ण स्टेटमेंट बोलायचं बेटा. मग सॉल्ट असल्यामुळे काय होतं, डेन्सिटी वाढते आहे ना, असं म्हणायचं होतं. मग विहिरीत आपण 2-4 गोण्या टाकल्या मिठाचे तर कशाची, रो काय, हवा आहे की पाणी काय, कुठला क्वेश्चन आहे.
लेक 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 ते इंग्लिशचं लेक काय तलाव, उसमें क्या होता है वाटर की डेन्सिटी क्या है 1 नाही रे बाळांनो 1 ती ग्राम पर सीसी मध्ये 10⁻³ आहे kg पर मीटर क्यूब मध्ये. dv/v तो आगे अभी परसेंटेज में दिया है मतलब कितना है 10⁻³ नहीं k वो k कितना है 9 × 10⁸ 8 -3 मतलब 9 × 10⁵ अपॉन 9 × 10⁻². 9 की रेंज में ऑप्शन चाहिए नहीं है. dv/v into k 1/ρ into g. dv/v कितना आ रहा है 10 की पावर -3 ना 0.1/100 म्हणजे -3. k कितना है 9 × 10⁸. अब रो डेंसिटी कितनी है +3 ऊपर आके g कितना है तो h कितना आ रहा है ये 9 × 90 ओके h कितना आ रहा है 90 मीटर आ रहा है. बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. एक तो ऑप्शन में करेक्शन है कारण जवळपास कुठंच नहीं है. या फिर लेक वाटर की डेंसिटी डिफरेंट होती है बट डिफरेंट होने से इतना डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है ना इसके आसपास क्लोज आना चाहिए था आंसर. लेक वॉटर म्हणजे पाणी म्हटलंय नाही बघ बॉल बी टेकन इन ए लेक. $32 नंबरचा क्वेश्चन चालू ना आपला. याचं एक ऑप्शन मध्ये करेक्शन करून अराउंड 90 घ्यायला. ठीक है 32 हो गया. 33 आगे अटेम्प्ट ही नहीं किए केले ना. चला 33 ये बहुत डिफिकल्ट है. काय काय टेम्परेचर वाढवायचं का बरं थंडी वाजायला लागली. 33 हो गया. 34 क्या है 34 में कॉम्प्रेसिबिलिटी है ना. 35 केलेच नाही. किती लोकांनी अटेम्प्ट केले याच्या बियॉन्ड. तू पहिले तर नाही म्हटलं. असं नका करून इथून पुढे हॅबिट चेंज करा कळालं ना. आणि अगोदरच्या आली फायनल एक्झाम मध्ये मग ठीक आहे. बाकीच्यांनी अटेम्प्टच नाही केले मग कसं सॉल्व करायचे का पहिले एकदा ट्राय करताना डाऊट्स घ्यायचे. सॉल्व करून भारीच वाटतं ते तुम्हाला पण मला पण बरोबर डोक्याला हेडेकच नाही. बट जेव्हा तुम्ही सॉल्व करता तुम्हाला क्वेश्चन स्वतः सॉल्व होतात त्यामुळे जो सेल्फ कॉन्फिडन्स बिल्डअप होतो तो आपल्याला रिक्वायर्ड आहे या स्टेजला. ठीक आहे तर किती 34 पर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांचे ॲटलिस्ट. तर आज किती होतील 35 to 70. आज दिवसभरामध्ये 70 करा आणि 71 to 100 जे ते उद्या करा संडे कळालं. आणि डाऊट सेशनचं मी मागच्या संडेलाही बोललो होतो बट मी कंडक्ट का नाही केलं कोणाचं काही सर डाऊट्स आहेत वगैरे काही रिप्लायच नाही आला कळालं ना. एकतर इंडिव्हिज्युअली क्लिअर करून घ्या दिवसभर मी इथं आहे तोपर्यंत. अदरवाईज डाऊट्स जे येत आहेत ते व्हॉट्सअपला टाका. जर कॉमन सगळ्यांचे डाऊट्स असतील एकतर इंडिव्हिज्युअली सांगेल आणि बऱ्याच जणांनी सॉल्व केलं तर आपण कॉमन डाऊट सेशन ऑनलाईनली कंडक्ट करू कळालं. चलो फिर लग जाओ काम पे. पहले 35 फिर से एक बार सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद में नेक्स्ट 35 अटेम्प्ट करने. चलो स्टार्ट. चला वर्कशीट कोणाची आहे दिली तर